इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर यूरोपियन यूनियन का भरोसा कम हो रहा है। दावा है कि यूक्रेन में बढ़ता भ्रष्टाचार और खराब शासन व्यवस्था इसकी बड़ी वजह है और इस खबर से जेलेंस्की की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका भी उनसे बुरी तरह नाराज है। यानी रूस से जंग के बीच ही जेलेंस्की को दोहरा झटका लगा है। उनके दो सबसे मजबूत और भरोसेमंद साथी ही उन पर भड़के हुए हैं, जबकि दोनों जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की के काम करने के तरीके से खुश नहीं है और इस वजह से यूक्रेन का यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का सपना टूट सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, जिसके लिए भ्रष्टाचार के खात्मे और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए उठाए कदमों के साथ लोकतंत्र की मजबूती जरूरी है। लेकिन आरोप है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में ऐसे कोई कदम नहीं उठाए और जंग में भी उन्होंने कई मनमाने फैसले लिए, जिसने अमेरिका को भी नाराज कर दिया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है। जो सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही नहीं, अपने देश के लोगों की भी नाराजगी झेल रहे हैं, क्योंकि रूस के हमलों के बाद बिजली और पानी की किल्लत से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दावा है कि राजधानी कीव समेत कई शहरों की बिजली और पानी की व्यवस्था करीब 1 महीने बाद भी पटरी पर नहीं आई, जिसके बाद जेलेंस्की ने कीव के मेयर विताली क्लेचको को फटकार लगाई थी। लेकिन अब कीव के मेयर ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यूक्रेन के खराब हालात के लिए जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और साफ किया कि वो दूसरों पर ठीकरा फोड़कर खुद को अच्छा बताने में जुटे हैं। कीव के मेयर के ऐसे रुख को जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब वो पुतिन के साथ जंग के बीच अपने ही घर में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उधर मिस्र के एक मौलाना फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने पर कतर पर भड़क गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि वर्ल्ड कप का आयोजन करने पर कतर को कोई गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौलाना के मुताबिक फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जो बेहद चिंता वाली बात है। मिस्र के मौलाना यूनुस मखयून ने यह तक कह दिया कि कतर को अपना पैसा परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए था, ताकि दुश्मन देशों को जवाब दिया जा सके। यही नहीं, मिस्र के मौलाना ने मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया जो फुटबॉल मैच देख रहे हैं। मौलाना यूनुस मखयून इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से दुश्मन देशों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की भी अपील की और तो और उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों को बेहद निचले स्तर का बताया, बल्कि उन्हें इस्लाम का दुश्मन तक करार दे दिया। इधर फिल्मकार नदाव लापिद के फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिए विवादास्पद बयान मामले में इजरायल ने अपनी गलती मान ली। इस मुद्दे पर भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने भारत से माफी मांगी और उन्होंने बयान पर खेद जताते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें नदाव लापिद के बयान पर शर्म आती। एक रोज पहले गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में इजरायल के फिल्मकार नदाव लापिद ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर विवादास्पद बयान दिया था। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला पर हुए हमले के बाद दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद एफएसएल के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक दिन पहले जब आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जेल ले जाया जा रहा था, तब कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद एफएसएल के दफ्तर के बाहर बीएसएफ के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा है। श्रद्धा हत्याकांड में सच से पर्दा उठाने के लिए आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को आफ्ताब का नाको टेस्ट किया जाएगा।